रिसोर्सेज लैंड, सॉइल एंड वाटर, यानी कि लैंड का मतलब भूमि, ठीक है, और सॉइल का मतलब है मृदा, और वाटर का मतलब जल। देयर आर द थ्री मेन रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो तीन जो है रिसोर्सेज प्रदत्त रूप से या मुक्त रूप से हमें जो है प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें भूमि, मृदा और जल। नेचुरल रिसोर्सेज आर obtained from the nature. Some of them like the soil, water, land and air are the essential for our survival. और एक और इसमें हम आप बढ़ा देते हैं एयर। हमारे जीवन के लिए ये तीन चार जो रिसोर्सेज हैं ये महत्वपूर्ण है। सर्वाइवल का मतलब होता है जीवन के लिए, यानी कि अर्थ इज ओनली ए यूनिक प्लैनेट वेयर द लाइफ, यानी कि पृथ्वी ही एक ऐसा जो है क्या है, ग्रह है जहाँ पर जीवन है, समझ रहे हैं। और हो सकता है कि पृथ्वी जैसे अन्य भी ग्रह हों, लेकिन वो हो सकता है हमारे ब्रह्मांड में बहुत दूर हो, समझ रहे हैं। वहाँ तक पहुँचने में हमें अपनी पूरी उम्र गुजर जाएगी, तब भी हम शायद ना वहाँ तक पहुँच पाएंगे, समझ रहे हैं। चाहे क्यों ना हम प्रकाश वर्ष की स्पीड से चलें, लाइट ईयर की स्पीड से चलें, तब भी हम वहाँ तक जो है पहुँच नहीं पाएंगे। Their distribution varies from place to place. अच्छा, जो रिसोर्सेज होते हैं उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से जो है होता है। कहीं पर लैंड जो है ज़्यादा उपजाऊ होगी और कहीं पर लैंड जो है कम उपजाऊ होगी, कहीं पर वाटर की प्रधानता ज़्यादा होगी, कहीं पर नहीं के बराबर। ईरान, इजराइल, सऊदी अरेबिया कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर पानी नहीं के बराबर है, लेकिन वहाँ पर जो है खनिज तेल वगैरह जो है जमीन से निकलता है, समझ रहे हैं। तो वहाँ पर ये भी जो है अंतर पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रकृति ने अपने तौर तरीके से किया है। Many factors influence distribution of all types of the resources. और सभी प्रकार के रिसोर्सेज के लिए अगर देखा जाए तो बहुत से कारक जो है प्रभावित करते हैं। Further, the production of the consumption pattern differ at many resources are the localized as well as the exhausted. Let us read the some these natural resources. सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज लैंड रिसोर्स का मतलब होता है भूमि संसाधन। भूमि संसाधन सबसे पहले नंबर पर इसी को पढ़ लेते हैं। The utilizations of the land depend upon the physical and human factor. Only 30% of the total area of the land is inhabited. अगर देखा जाए तो 30% जो है, जो भूमि का हिस्सा है, उसको हम जो है क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, समझ रहे हैं। कृषि के रूप में, अन्य तौर तरीके के रूप में हम 30% इसको हम प्रयोग करते हैं। The rest is presently inhabited because the land is too rocky or the climate is too hot, cold, dry and wet. और इसका जो बचा हुआ हिस्सा है, या तो भूमि का जो है बचा हुआ हिस्सा रॉकी है, रॉकी का मतलब होता है चट्टान युक्त, हिली है, ठीक है, और साथ साथ में जो है कोल्ड है और ड्राई है। कोल्ड का मतलब हम क्या करते हैं, जैसे कि भारत में आपने लेह और लद्दाख देखा है, हमेशा जो है क्या होता है, जमा रहता है, वहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी हम फसल नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो है ड्राई का मतलब होता है शुष्क है। शुष्क का मतलब हम कह सकते हैं जो डिजर्ट वाला प्लेस है राजस्थान का, वो भी कुछ इसी प्रकार से है। उदाहरण के तौर पर हम मैप को देख लें, ठीक है, जो ये वाला एरिया जो है राजस्थान वाला, ये भी जो है ड्राई है, और लेह लद्दाख वाला ये एरिया
ये जो है क्या है, कोल्ड है, ठीक है। कोल्ड का मतलब बर्फ जमी रहती है।